देखिए, जो कुछ भी कल शाम को गुजरान तलेल के अंदर हुआ है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। बहुत ही अफसोस भरी खबर है, क्योंकि ये पुरअमन इलाका है, वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स कभी नहीं होते हैं। देखिए, जिस तरीके की सियासत नज़ीर खान ने शुरू की थी ड्यूरिंग अपने जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग थी उसके दौरान, जब उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले तो ये कहा था कि मैं जो बीजेपी वाले हैं इनको टटी खिलाऊंगा, स्टेज के अंदर उन्होंने बोला था। और उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर मज़हब के नाम पर उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिक्स की। उसके बाद उन्होंने मुलाजिमों को धमकी दी, हमारे वर्करों को धमकी दी। तो यही सिलसिला उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद, जैसा कि हम सबको पता है कि 8 तारीख को रिज़ल्ट आया, उसके बाद हर किसी ने जश्न मनाया अपनी अपनी जगह, 1-2 दिन 3 दिन। लेकिन तब से लेके 8 तारीख से लेके अभी तक उन्होंने बांडीपोरा से लेके फिर बख्तौर, गुरेज़ और तलेल का कोई कोना नहीं छोड़ा। उन्होंने वहाँ स्टेज बना के जाके उनकी जो सियासत रही, उन्होंने जिस तरीके से प्रोवोक किया लोगों को, हमारे बीजेपी वर्कर्स जो है उनके घरों के सामने, उनके दुकानों में के सामने जाकर उन्होंने ढोल बजाए, उनको बुरा भला कहा, मज़हब का इस्तेमाल किया उन्होंने। वहाँ पे ये तक कहा उन्होंने कि जिसने बीजेपी को यहाँ पे वोट दिया है वो काफिर बन चुका है, वो दोबारा से कलिमा पढ़े। उसके अलावा उन्होंने मुलाजिमों को स्टेज पे खुलेआम धमकी दी कि मैं उनको सस्पेंड कराऊंगा। उसके अलावा उन्होंने जो हमारे वर्कर, खासकर जो जम्मू कश्मीर, यहाँ कश्मीर के अंदर बांडीपोरा या श्रीनगर या फिर कंगन के अंदर रह रहे हैं, उनको धमकी दी कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी धमकियाँ मिल रही थी। तो कंटिन्यू उन्होंने जो है एक रैली की सूरत में, और उनका जो एक नारा होता है ड्यूरिंग ये रैली, ये कहते हैं कि अपनी शीना लैंग्वेज में कहते हैं कि लोल लोल झंडाया नज़ीर खान गुंडाया। इसका मतलब है कि लाल लाल झंडे हैं, नज़ीर खान के गुंडे हैं। तो ये गुंडों की एक जमात थी जिन्होंने कल गुजरान के अंदर जाकर उन्होंने सबसे पहले तो हमारे घर पे पथराव किया। वहाँ पे जो हमारी माएँ बहनें थी वहाँ पे गांव के अंदर, गुजरान गांव के अंदर, उनको एब्यूज़ किया, उनको बुरा भला कहा, उनके ऊपर जो है गंदे गंदे इशारे उनकी तरफ करने लगे, जिसकी वजह से वो जो है वो वहाँ पे जो भीड़ थी, वो जो है ये भीड़ ने जो तशद्दुद इख्तियार की दोनों साइड से, जिसकी वजह से जो है हमारे एक बच्ची भी इंजर्ड हुई और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। दूसरे लोग भी वहाँ पे इंजर्ड हुए। दोनों साइड से काफ़ी देर तक वहाँ पे ये जो है लड़ाई चलती रही रात देर तक, जिसमें बाद में पुलिस ने वहाँ पे जाकर टेयर शेल का भी इस्तेमाल किया। तो ये आज पहली दफ़ा भी नहीं हुआ है, पहले भी नज़ीर खान की तरफ से ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। जो MLA गुरेज़ हैं, उन्होंने 2007 और 8 के दौरान उन्होंने एक रैली निकाली तलेल की तरफ। वहाँ पे उन्होंने बरनाई के अंदर खुद ही अपनी रैली पे पथराव कराया और वापसी आकर उन्होंने गुरेज़ के लोगों को कहा कि तलेल वालों ने मुझे पीटा और गुरेज़ वर्सेस तलेल कराया। और उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन को अटैक किया। पुलिस स्टेशन का जो भी रिकॉर्ड था उन्होंने वो पानी में फेंक दिया। तो सेम सियासत उन्होंने आज भी की है, आज भी वो यही कर रहे थे। उनकी जो रैली में वो नारे लग रहे थे, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान और दुख में थे कि वो नारे लगा रहे थे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, या वो ये कह रहे थे कि रगड़ो रगड़ो फ़कीर रगड़ो। देखिए, वो इलेक्शन जीते हैं, उनको अपने जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए कि ना कि ऐसे नारे लगाए कि वो दूसरी पार्टी के लोग जो है वो उनको दुख पहुँचे, उनको तकलीफ़ पहुँचे, और जिसकी वजह से जो है कल का सान्या जो है पेश आया। तो इसके लिए मैं सीधा ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ नज़ीर खान को और इसकी जमात, जो गुंडों की जमात थी वहाँ पे, जिन्होंने कल अटैक किया, हमारे लोगों पे अटैक किया, वहाँ पे हमारे घरों को नुकसान पहुँचाया। मैं आपके माध्यम से पार्टी हाई कमांड से भी चाहूँगा कि वो इसमें मुदाखलत करें, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर ऑनरेबल LG साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि गुरेज़ तलेल के अंदर जो जंगल राज चल रहा है इसको रोकें। वहाँ पे हमें हमारे लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, क्योंकि इस वक्त हमारे जो लोग हैं गुरेज़ तलेल के अंदर वो बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रहे हैं। नज़ीर खान की जो गंदी सियासत की वजह से वो बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो और हमारे जो लोगों को है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।